गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने वाले क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल अकाउंट्स के। इसके पहले के पांचों क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको पता है, क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहला काम होता है एडजस्टमेंट पढ़ना। क्लोजिंग स्टॉक प्राइस 37,000 एंड मार्केट प्राइस 40,000, इसका कहीं मार्किंग नहीं करना है। प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर सन्ड्री डेटर। तो ये जो डेटर दिख रहा है ना, ये डेटर के ऊपर ना हम मार्किंग लगा देंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट का मार्किंग करना होता है। जो भी मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन में जाना है, वेजेस ढूंढना है, वेजेस पे मार्क करना है और सैलरीज पे मार्क करना है। हम ये मार्क क्यों करते हैं, ये एडजस्टमेंट रहती है तो सॉल्व करते समय याद आना चाहिए, बस और दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है इसके पीछे। मशीनरी और फर्नीचर, तो मशीनरी पे हम एक टिक मार्क लगा देंगे। एडजस्टमेंट ये मशीनरी पे हमने लगा दिया, ये मशीनरी। और उसके बाद क्या था, नेक्स्ट मशीनरी के बाद फर्नीचर था, तो फर्नीचर को भी हम मार्किंग लगा देंगे। ठीक है, देखिए फर्नीचर है, इसको भी मैंने सारे एडजस्टमेंट को मार्किंग कर ली है। ठीक है, उसके बाद है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके लिए कैपिटल पे मार्किंग कर लीजिए। कैपिटल पे मार्किंग कर लीजिए, वैसे भी कैपिटल को हम इनर कॉलम में ही लिखते, नहीं किए तो भी चलेगा। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, तो इंश्योरेंस जोड़ेंगे हम 2000, इसके ऊपर हमने मार्किंग कर लिया। ठीक है, तो ऐसे सारे एडजस्टमेंट के ऊपर मार्किंग कर लेना होता है, जो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सबसे पहला काम ये है। अब इसके बाद दूसरा काम एक ही सिंपल है, आपको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है कि ये क्या है, कैपिटल क्या है, लाइबिलिटीज है। आ जाइए बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, हम यहाँ लिख लेंगे कैपिटल। कैपिटल 2,28,000, 2,28,000। ठीक है, 2,28,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका फर्नीचर। क्या है, फर्नीचर असेट है। बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगे, हम लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। जिस जिस पे आइटम पे एडजस्टमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम में लेना होता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अमाउंट लिखेंगे हम 10,000। इतना अमाउंट आपको दिया है क्वेश्चन में, 10,000 दिया है। नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, जो आइटम पे एडजस्टमेंट है उसको आपको, वो सारे आइटम आपको इनर कॉलम में लिखने हैं। वो सारे आइटम, उसका अमाउंट आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। उसके नीचे दो लाइन स्किप करनी है। क्यों करनी है सारा, इसके पहले इसके वीडियो में बता चुके हैं हम। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब ऐसा कैरेज जो आपने परचेस पे दिया है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ऊपर से 5 से 6 लाइन जगह छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम कैरेज इनवर्ड। सर आपने 5 से 6 लाइन क्यों जगह छोड़ी है, तो उसके लिए इसके पहले की वीडियो देख लीजिए, और भी बता देता मैं लग गया था आपको कि ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट के पहली लाइन में ओपनिंग स्टॉक आता है, सेकंड लाइन में परचेस आता है, थर्ड लाइन में परचेस रिटर्न आता है, इसलिए उनके लिए जगह रिजर्वेशन छोड़ के रखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइटम पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट मतलब किराया, रेट्स मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस, और ये टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए। ठीक होने चाहिए। 7,000। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे हम। सैलरी के बाद दो लाइन जगह छोड़ के लिखेंगे रेंट, रेंट कॉमा रेट्स एंड टैक्सेस, द अमाउंट इज 7,000। एडजस्टमेंट रही तो अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, नहीं तो सेकंड कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी क्या है, आपकी असेट है। ठीक है, मशीनरी असेट है, मशीनरी असेट साइड में लिखेंगे हम लोग। मशीनरी का अमाउंट है 50,000। ठीक है, 50,000, क्योंकि मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है, मैं पहले कॉलम में अमाउंट इसका लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट आइटम, दैट इज वेजेस। एडजस्टमेंट है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए इनर कॉलम में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे इनर कॉलम में। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में। ड्रॉविंग, ड्रॉविंग करने से कैपिटल कम होता है, इसलिए ड्रॉविंग को क्या करना होता है, कैपिटल में से लेस करना पड़ता है, तो हम कैपिटल में से लेस करेंगे ड्रॉविंग्स को। ठीक है, सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मैंने ऐसे किया है, 14,000 लेस करेंगे, इसका अमाउंट आएगा 2,14,000। ठीक है, ड्रॉविंग को लेस करना होता है कैपिटल में से, ड्रॉविंग की वजह से कैपिटल कम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। ये कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड में फर्क क्या है? इनवर्ड आपने परचेज पे दिया है, आउटवर्ड आपने सेल पे दिया है, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, 5600 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में गया। नेक्स्ट है परचेस और सेल। जब भी आप परचेस देखिए ना, तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि परचेस रिटर्न है क्या। और परचेस क्योंकि डेबिट में रहता है, तो उसका रिटर्न हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? क्रेडिट साइड में। तो परचेस मैं लिख लेता हूँ 62,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सेकंड नंबर के लाइन में लिखूंगा मैं टू परचेसेस। कितना था अमाउंट? था 62,000। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा आपका लेस लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। ठीक है, इसका अमाउंट हम देख लेते हैं कितना है। परचेज रिटर्न का अमाउंट क्रेडिट साइड में 6,300, कितना है? 6,300। ठीक है, 6,300, 6,300। इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, वो आता है आपका 55,700। ये सब मैंने करके रख दिया है पहले, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। ठीक है, बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट हम इधर कॉलम में लिखेंगे। सेल्स का अमाउंट है आपका क्रेडिट साइड का जो 1,71,000। ठीक है, उसका रिटर्न है 5,000, तो 1,77,000। उसमें से हम रिटर्न लेस लिखेंगे, लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स कितना है? 5,000 है। ठीक है, तो ये होगा आपका, इसका सब्सट्रैक्शन, सॉरी, इसका सब्सट्रैक्शन आएगा आपका 1,66,000, 1,66,000। इसका सब्सट्रैक्शन आएगा 1,66,000। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। कौन सी तारीख का है? 1/4/2017। ट्रायल बैलेंस देखिए 31 मार्च 2018 की है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है ये कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक है। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहली लाइन में जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने टू ओपनिंग स्टॉक। ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहली लाइन में जाएगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया रहने दो, इसका रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, रिटर्न हमने लिख दिया। रेंट रिसीव्ड, ये क्या है? क्रेडिट में दिया है, मतलब इनकम है। ठीक है, क्या है? इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। सेल को छोड़ के बाकी सारी इनकम जो होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। रेंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, सेल को छोड़ के बाकी सारी जो इनकम होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। इट इज 6,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखेंगे हम। नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट रिसीव्ड 1,700। देखिए, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,700, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद है आरडीडी को हम फिलहाल स्किप करेंगे। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाइए, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू बैड डेब्ट्स। हमेशा इसमें आपको 5 लाइन जगह छोड़नी है। हर क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स के नीचे 5 लाइन जगह आपको छोड़नी है। इट इज 2,000। कितना है बैड डेब्ट्स आपका? 2,000 रुपए। 5 लाइन जगह छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखेंगे क्या है? एडवर्टाइजमेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 10,900 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर। तो डेटर्स डेबिट के, क्रेडिटर्स क्रेडिट के। डेटर्स असेट है, असेट साइड में आएंगे, हम लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स लिखा हमने 90,000। फर्स्ट कॉलम में लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट है। फर्स्ट कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, ये आपके सप्लायर है, जिससे आपने उधारी में सामान खरीदा है, तो उनको पैसे आपको देने पडेंगे। सो इसीलिए आपकी लायबिलिटी है। उधारीमध्ये सामान खरेदी केलं तर पैसे तुम्हाला द्यावे लागतील। ठीक है, 50 होता है। उसके बाद है बिल्स, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डेबिट में है, असेट या एक्सपेंसेस। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है? असेट है। असेट साइड में आ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे डेटर के नीचे 2-3 लाइन जगह छोड़ के बिल्स, बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल 34,000। बिल्स रिसीवेबल 34,000। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका? सॉरी, बिल्स रिसीवेबल 36,000 था, मैं इसको सुधार लेता हूँ, 36,000 है।
ओके ठीक है, डन। नेक्स्ट आइटम है आपका कैशड बैंक। कैशड बैंक क्या है? असेट है। असेट साइड में आएंगे, लिखेंगे कैशड बैंक, कैश एड बैंक, ठीक है, 8,500। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। बैंक लोन। बैंक लोन, यहाँ पे लोन का स्पेलिंग गलत लिखा है, मैं उसको सुधार लेता हूँ, ठीक है, लोन, बैंक लोन। और ब्रैकेट में तारीख लिखी है। जब भी किसी आइटम के नीचे तारीख लिखी होती है मतलब उसमें कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड रहता। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने लोन लिया है इस पे आपको 6% इंटरेस्ट पे करना होगा। एनुअली इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6% लगेगा। और ये लोन आपने 1/10 को लिया। कितने का लिया आपने? 50,000 का। क्रेडिट में है, मतलब लाइबिलिटीज है। तो आपने लोन लिया, लोन आपकी लाइबिलिटी होती है। हम लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे बैंक लोन, 6%। 6% बैंक लोन का लोन लिया आपने 50,000 का, ठीक है। तो इसके ऊपर ना आपको इंटरेस्ट लगेगा। ये जो है ना, ये तारीख इसीलिए दी है, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। तो 1/10 को आपने लिया, तो 1/10 से, एक 1/10/2017 से अगर आप गिनेंगे तो 31 मार्च तक आपको मंथ आएंगे। 31 मार्च तक आपके महीने आएंगे, 6 महीने आएंगे। तो यहाँ पे आपको 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, या उसको हम एक्यूट इंटरेस्ट बोलेंगे। कितने महीने का लगेगा? 6 महीने। अक्टूबर में आपने लिया, अब अक्टूबर से गिनते जाइए मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते? 6 महीने। तो 6% के हिसाब से आपको 50,000 पे लगाना है। तो वो आपका आ जाएगा 1500। ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या एक्यूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं आप। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, तो वो आ जाएगा आपका 3,000। इसको आपको करना है मल्टीप्लाइड बाय 6/12। क्यों मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करना है? क्योंकि 6 महीने का निकलना है, बिकॉज यू आर टेकन द लोन। क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो कब लिया है? 1/10 को लिया है। तो ये आपको इस पे 6 महीने का निकालना पड़ेगा। कितने महीने का? 6 महीने का। इसकी सेकंड एंट्री आ जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाइए। यहाँ लिख लेंगे हम टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, या आप ऐसे भी लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो बैंक लोन में ऐड हो गया, उधर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, सेकंड एंट्री हमने एक्सपेंसेस में बुक कर दिया। तो इस तरह से हिडन एडजस्टमेंट होती है। नेक्स्ट है ब्रोकरेज। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ब्रोकरेज हम यहाँ लिखेंगे टू ब्रोकरेज। इसके पहले भी ब्रोकरेज आइटम आया हुआ था, इसके पहले के क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या है? असेट है। असेट साइड में आएंगे, लिखेंगे हम लूज टूल्स। लूज टूल्स लिखेंगे द अमाउंट इज, तो अमाउंट देख लेते हैं हम एक बार। इट इज 36,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे 36,000, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। क्रेडिट में दिया है, मतलब ये लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल 16,000। लाइबिलिटी साइड में आ जाइए, लिखिए बिल्स, बिल्स पेएबल, पेएबल कितना है आपका? 16,000, ठीक है। बिल्स पेएबल 16,000। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आइटम की तरफ हम जाएंगे। गुडविल। गुडविल क्या है? असेट है, इंटेंजिबल असेट। असेट साइड में आ जाइए, लिख लीजिए गुडविल, ठीक है। इंटेंजिबल असेट है, 1 लाख रुपीज लिख लीजिए। 1 लाख इंटेंजिबल असेट लिख लिया आपने गुडविल। नाउ हमारे जो आइटम्स है वो लिख कर कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले ये करना आपको, आइटम आपको लिख के प्लेस कर देना है। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 37,000, मार्केट प्राइस 40,000। तो आपको दो प्राइसेस दिए, जो कम है वो लेना है। तो इसमें की कम कौन सी है? 37,000। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए। सेल के नीचे 5 लाइन जगह छोड़ना है, उसके बाद लिखना है आपको क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है आपको, ठीक है। जो वैल्यू कम है वो लिखना है। 37,000 कम है, तो 37,000 हम लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 37,000। दो एंट्री करनी होती है एडजस्टमेंट की, याद कैसे रहेगा? ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन में, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट लाइन में। इसकी सेकंड एंट्री होगी आपकी असेट साइड में, क्योंकि ये जो स्टॉक है इट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश। हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने पहले एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट है प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके डेटर्स जो दिख रहे हैं, इनको ये डाउट है कि इसमें से 5% जो है वो आपके क्या हो सकते हैं,
आपके पैसे डूब सकते हैं, इसके लिए ये चाहते हैं कि प्रोविजन करें 5%। यहाँ लिखेंगे लेस 5% प्रोविजन फॉर RDD, R फॉर रिजर्व, D फॉर डाउटफुल, D फॉर डेब्ट। तो इसका 5% जो है वो आ जाएगा 4500। इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे आप, और जो सब्सट्रैक्शन होगा वो हम यहाँ पे 85,500 लिख लेंगे, ठीक है। इसकी सेकेंड एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ बैड डेब्ट लिखा था, यहाँ आप लिखेंगे ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये जो सिंटैक्स यहाँ नहीं लिख लेने का, न्यू बैड डेब्ट्स नहीं है। न्यू बैड डेब्ट्स कहाँ रहता, एडजस्टमेंट में रहता, तो यहाँ पे नहीं दिया। हर बार अगर आप ये सिंटेक्स को फॉलो करेंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब याद करके रखने का। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD, क्या करेंगे, प्लस न्यू RDD, आर फॉर रिजर्व, डी फॉर डाउटफुल, डी फॉर डेब्ट्स। तो इट इज 4500। इन दोनों का टोटल आएगा आपका 6500। इसमें से आपको लेस करना है ओल्ड RDD। ओल्ड RDD कहाँ दी रहती है, हमेशा ट्रायल बैलेंस में ही दी रहती है, और हमेशा वो क्रेडिट में ही दी रहती है, ठीक है। ये देखेंगे हम कहाँ पे है, RDD हमने स्किप कर दिया था 5000, इसको भी लिखना है, क्रेडिट में ही रहेगी। ओल्ड RDD पिछले साल के अकाउंटेंट ने क्रिएट करके रखी थी, उसको रिवर्स करना पड़ता, उसको उसको रिवर्स करना पड़ता, ठीक है। जो पिछले साल के अकाउंटेंट ने कर दी थी उसको रिवर्स करना पड़ता। तो ये सिंटेक्स आप याद करके रखिए, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, जो आपने पेड नहीं किया है तो उसको आपको पेड करना पड़ेगा। वेजेस, तो वेजेस में हम आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग 3000। मतलब ये होता है कि ये 8000 जो है ना ये आपने पेड कर चुके हैं, और ये 3000 आपने पे नहीं किया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस विल बी 11,000, ठीक है। उसके साथ साथ और एक रहा सैलरी, तो सैलरी पे हम आ जाएंगे। सैलरी हमने यहाँ लिखा था, ऐड लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग दैट इज 3600। तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 20,600। तो सैलरी 70,000 you already paid, and 3,600 you did not paid, means the total expenditure in respect of salary for the current financial year will be 20,600। तो इसका सेकेंड एंट्री आपका आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में आपको एक हेडिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग बनाना पड़ेगा काय का, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके आपको एक हेडिंग बनानी पड़ेगी। और वो हेडिंग बनाने के बाद आप लिखेंगे, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। वेजेस था आपका 3000, ये आपने पे नहीं किया। उसके बाद में ये था आपका सैलरीज, ये था आपका 3600। तो दोनों की टोटल आ गई। एडजस्टमेंट की दो एंट्री करनी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है, वो होती है प्लस होता है, और सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी साइड में। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे और फर्नीचर पे। तो डेप्रिसिएशन लगाने से आपके असेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम यहाँ आ जाएंगे, मशीनरी पे हम लिखेंगे लेस, कितना परसेंट लगाना है, 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने से आपकी असेट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। क्योंकि आप असेट यूज करते हैं, उसकी लाइफ कम होती है, तो उसकी वैल्यू भी कम कम होती जाती है। मशीनरी पे लगा दिया आपने, फर्नीचर पे भी लगाना है आपको लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, लेकिन दिस टाइम इसके ऊपर 5% है, ठीक है। आपको नहीं याद है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 5% डेप्रिसिएशन है, तो 5% हम लगाएंगे, इसका 5% आ जाएगा 2000। तो इसका सब्सट्रैक्शन आ गया आपका 38,000। इसकी सेकंड एंट्री जो है वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एडजस्टमेंट की दो एंट्री करनी होती है। यहाँ आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम ऑन मशीनरी, ठीक है, ऑन मशीनरी। मशीनरी पे था आपका 5000, और इस पे था आपका ऑन फर्नीचर पे था आपका 2000, ठीक है। दोनों की टोटल हम करेंगे, इट इज कम्स टू 7000। तो याद करके रखिएगा, डेप्रिसिएशन लेस करना है सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। चलिए नेक्स्ट है हमारा अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय के ऊपर कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ कैलकुलेट करके दे देता हूँ। वो होगा आपका 2,28,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। ओके ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ध्यान रहे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको निकालना है, तो वो आई थिंक वो आएगा आपका 11,400, 11,400 आएगा। ठीक है, वो आएगा आपका 11,400। तो इसकी टोटल हम यहीं पे कर लेते हैं, मैं टाइम बिंग कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ और जल्दी हो जाएगा इससे, बट स्टूडेंट कैन नॉट यूज द कैलकुलेटर। हाँ, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। बीकॉम वाले हैं, बीबीए वाले हैं तो आप यूज कर सकते हैं। 11th 12th के स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। ये जो वीडियो है, ये वीडियो दोनों के काम आने वाली है, दोनों के काम आने वाली है इन द सेंस 11 के भी काम आएगी, और बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर या थर्ड सेमिस्टर में कुछ इंट्रोड्यूस किया उसमें भी काम आएगी, हर जगह बीबीए में भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी ये फाइनल अकाउंट्स की वीडियो। ठीक है, सबके क्वेश्चन एक जैसे ही रहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। हमें यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो वो था आपका 11,400। तो नेक्स्ट एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब होता है विच इज पेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए पे किया, विच इज पेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कितना है आपका 2,000। तो इंश्योरेंस पे हम आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे लेस लेस प्रीपेड। प्रीपेड 2,000 क्यों माइनस कर रहे हैं सर, ये समझा के बता दो। क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है बेटा, ठीक है ना। इट विल बी द एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट ईयर, सो इट विल बी अपेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, सो द सेकंड एंट्री विल बी ऑन द असेट साइड। तो असेट साइड पे आ जाते हैं हम। ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट आएगा 2,000। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका जो टोटल आता है दैट टोटल इज 2,03,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल 2,03,000। वैसे 11 का जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो बुक है ना, उस बुक में ये क्वेश्चन है, इसी नंबर पे है ये क्वेश्चन, सेम नंबर पे 6 नंबर पे ही आपको मिल जाएगा अगर किसी स्टूडेंट को देखना है तो। और मीनवाइल आप वीडियो देखते देखते अगर बुक अगर खोल के बैठते तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, वो आ रहा है 1,04,300। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं पहले ही ट्रांसफर करके रखता हूँ इसीलिए कि हमारा जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा न हो। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके पहले के वीडियो में मैंने इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया हूँ, अभी भी बता देता हूँ। ये क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल माइनस करनी है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना था वो, 1,04,000, 1,04,300, 1,04,300 था। ठीक है, अब यहाँ पे आप हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आ रहा है आपका 1,12,000। कितना टोटल आ रहा है, 1,12,000। पुट द सेम टोटल ऑन दिस साइड 1,12,000। और हम इसमें जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका जो नेट प्रॉफिट आता है वो आता है 34,500। ठीक है, 34,500 आता है नेट प्रॉफिट। और इसको हम यहाँ पे कैपिटल में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि हाँ मैंने ये सब पहले कैलकुलेट करके रखा है क्योंकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो करके। ठीक है, नेट प्रॉफिट 34,500। हाँ, अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं आएगी ना तो मैं गारंटी से, इसके पहले भी वीडियो में बताया आपको, मैं दोबारा से जाके चेक करके आपको आंसर निकाल के दूंगा। डोंट वरी, उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो इसका जो टोटल आएगा वो नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करना होता है, 2,25,400 प्लस 34,500। तो इट इज 2,59,900, 2,59,900। अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल जो है वो बराबर आ रहा है क्या, 3,88,000 इस साइड का आया है। इस साइड का भी हम चेक कर लेते हैं, असेट साइड का। बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल बेटा सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया 3,88,000। तभी आपका आंसर जो है ना वो बराबर है, कंफर्म हो जाता है।
तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। अगर आपको पेड वीडियो चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। आप को मैं कुछ दिनों के बाद बता दूंगा कि क्या नंबर पे आपको मुझे डीएम करना है, तो वहां से आप पेड वीडियोस भी ले सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।